ठीक है, प्लीज पूछ लेंगे, डाउट है तो। नहीं है। हाँ इसका मतलब क्या हो गया बउआ? देखो यानी फाइनल जो कंक्लूजन है वो क्या हुआ? भी टैक्स जो है वो 3/4 VS आया। तो करंट सेंसिटिविटी तो बउआ आपका बढ़ गया था 50%। लेकिन करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ाने के लिए आपने क्या की? रेजिस्टेंस को दुगना की, हाई रेजिस्टेंस लाई। हमने आपको एक लाइन लिखाया था बउआ, है ना? अभी जस्ट जो हम 2-3 लाइन लिखाए थे जब हम डेरिवेशन खत्म किए थे, उसके जस्ट नीचे कि करंट सेंसिटिविटी जो है बउआ वो हाई रेजिस्टेंस वाला ज्यादा रहेगा। तो देखो दुगना रेजिस्टेंस की तो करंट सेंसिटिविटी 1.5 गुना हो गया। 50% बढ़ाए ना बउआ तो 1.5 गुना हो गया। और हमने कहा था लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो रेजिस्टेंस अगर आपका छोटा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगा। तो बउआ ये जो नया वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो ओरिजिनल से ज्यादा है या कम है 3/4? समझे बात क्या बोले हम? नहीं सर। हाँ नहीं समझे, देखो हम क्या बोले बाबू। हमने आपको जब अभी लिखाए थे कुछ देर पहले, तो वहाँ पे हम सबसे पहले जब हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ाया था, जहाँ हमने डी अल्फा अपॉन डी आई आर लिखा था, और उसके जस्ट बाद जो है हमने एक लाइन लिखाया था आपको कि हाई करंट सेंसिटिविटी मीन्स हाई रेजिस्टेंस कैल्वेनोमीटर, while high voltage sensitivity means लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये लिखा हुआ दिख रहा है, कॉपी में लिखा है कि नहीं? हाँ सर। जहां हम एडी करंट लिखा है था जस्ट उसके ऊपर वाला स्टेटमेंट, या जहां डेरिवेशन आज खत्म किए थे डी अल्फा अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी वाला जो डेरिवेशन था उसके जस्ट नीचे है। ठीक है। तो वहां क्या है बउआ कि हाई रेजिस्टेंस जो है हमने एकदम क्लियर लिखाया है कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी जो गैल्वेनोमीटर का होगा वो हाई होगा। ठीक है, जो करंट सेंसिटिविटी हाई होगा। लेकिन बउआ जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगा। हमें ये स्टेटमेंट लिखा है। ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व की, आप क्या देखिए कि एक आपके पास गैल्वेनोमीटर है बउआ, एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी सेंसिटिविटी IS थी। अब इसकी सेंसिटिविटी को आपने IS से बढ़ा कर करके 50% बढ़ा दी, तो 1.5 IS बना दी। यानी करंट सेंसिटिविटी बढ़ाए, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आपने क्या की बउआ? जो IS था, जो गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस R था, तो करंट सेंसिटिविटी IS थी। लेकिन बउआ जब ये R से बढ़ करके 2R हो गया, तो रेजिस्टेंस जब बढ़ा तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ा। लेकिन बउआ जो स्टेटमेंट हम पीछे लिखाए हैं उसमें लिखा है कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो कम होना चाहिए। तो जब हमने कैलकुलेशन किया बउआ, जो हमारा नया वोल्टेज सेंसिटिविटी आया, ओरिजिनल इस गैल्वेनोमीटर का बउआ, ओरिजिनल इस गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी VS था। लेकिन जब रेजिस्टेंस दुगना किए तो जो नया वोल्टेज सेंसिटिविटी आया बउआ मेरा, वो 3/4 आया। 3/4 का मतलब 0.75 VS आया। मतलब रेजिस्टेंस दुगना करने से 25% वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो गया बउआ, घट गया। 3/4 क्या एक से छोटा वैल्यू है। तो आप देखिए क्या कि जो हमने लिखा था स्टेटमेंट उसका ये प्रैक्टिकल प्रूफ है बउआ, एज ए न्यूमेरिकल के तौर पे, कि जब रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, लेकिन जब रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं बउआ तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घटता है। जो पहले 1 VS था वो अब 0.75 VS बचा, मतलब 25% वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो गया। समझ में आया हमने क्या क्या बोला? हाँ सर। पूछ लो प्लीज, कुछ डाउट है तुम्हारे पूछ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन छोटा छोटा है, अच्छा क्वेश्चन है बाबू, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपको आना चाहिए।
एक क्वेश्चन और कर लीजिए बोर्ड का। लिखेंगे। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुआ कि गैल्वेनोमीटर का प्रीवियस 5 6 7 8 साल में क्या क्वेश्चन है, एक जगह सबको लिख करके आपको सॉल्व करना चाहिए। लिखेंगे द सर क्वाल ऑफ हमको तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मिला ही नहीं कहीं। परसों ही ढूंढे थे लास्ट क्लास में, एक भी नहीं था। और ना ही उसका वो है, जैसे मतलब मेरा जो पीवाईक्यू है ना, उसमें हम्म। जो पहला जैसे चैप्टर है, तो चैप्टर का 3 सेट में बटा हुआ है चैप्टर। और पहला हम्म। सेट का जो इम्पोर्टेंट चीज सब है वो लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू है। जैसे हम्म। पहला सेट में बायोट सवर्ट लॉ ये सब लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो पहला सेट में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है, दूसरा सेट में भी नहीं, और तीसरा सेट में भी नहीं मिला। तो हो सकता होगा कि अगला चैप्टर आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम पे पढ़ाया गया होगा, जिसमें गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर का पूरा तमाम क्वेश्चन होगा। वो आप शायद आगे नहीं देखी होगी अपने क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, उस चैप्टर हो में सकता है। जहां तक हम पढ़ा चुके हैं वहां तक में। अब मोस्टली जो क्वेश्चन बैंक होते हैं बउआ, कहीं पे भी जो देता है उसमें नेक्स्ट में वो इंस्ट्रूमेंट करके एक स्पेशल चैप्टर रखता है, जिसमें वो गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर सब पढ़ाता है डिटेल में, और इकट्ठा सारा सर और क्वेश्चन रखता है। ऐसे भी जैसे पिछला 3 4 क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है ना, ये हम्म। टोरॉइड वगैरह, जब से टोरॉइड हम्म। पढ़ाना शुरू किया है उसके बाद से एक भी क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहा है इसमें। अच्छा। और ना ही थ्योरी है। नहीं नहीं, ऐसा और नहीं है बाबू। एनसीईआरटी में भी सर बहुत अटपटा से दिया हुआ है एकदम, मतलब होता है ना जैसे ये एक जैसे चैप्टर 3 है, ये तो पूछना ही हम्म। था हमको। तो जो हम्म। चैप्टर 3 है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हम्म। उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग किया कुछ कुछ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, फिर लॉरेंस फोर्स दिया हुआ है, हम्म। फिर लॉरेंस फोर्स है, फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब हम्म। ऐसा लग रहा है अधूरा अधूरा दिया हुआ है। नहीं ठीक है बउआ, मतलब देखो, अगर हमारा नोट देखेगी और मान ली एनसीईआरटी उठाएगी, तो अब एनसीईआरटी चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता है ना, या हर एक कुछ मतलब उसको थोड़ा सा एनसीईआरटी फिजिक्स का थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखता है बाबू। मतलब हर एक लाइन का मीनिंग होता है, जो मतलब जो बच्चा बहुत मेहनती नहीं होगा तो संभव नहीं है वो समझ पाएगा। हाँ, जब आप पूरा नोट पढ़ लेगी उसके बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ेगी, तब निश्चित तौर पे समझ में आएगा। तो मोस्टली जो है देखेगी अगर, वो हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा आगे पीछे होगा कहीं कहीं, बट देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो है मतलब जितना भी टॉपिक हम किए हैं, तो सारा टॉपिक कम से कम एनसीईआरटी का होगा। अब एक्सप्लेनेशन जो भी अपने अपने तरीके से। गैल्वेनोमीटर तो निश्चित तौर पे पढ़ाया गया होगा बउआ एनसीईआरटी में। हाँ गैल्वेनोमीटर तो है। है, आमीटर भी होगा, उसके बाद वोल्टमीटर भी होगा आपको दिया हुआ। वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी सब दिया होगा बउआ उसमें। हाँ है, क्वेश्चन में एमीटर। आप, हाँ क्वेश्चन बैंक आपने नहीं लिया है ना, मतलब कि जो एकदम प्योर क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें आपको सब कुछ दिखता है। जैसे वो समझ वाला जो है, नहीं। हाँ ने हर एक बुक में क्या होता है कि अ, जो बुकलेट उस टाइप का बनाता है ना, मतलब आपका क्लास 12 का फिजिक्स का स्पेशल क्वेश्चन बैंक नहीं लिया कि ली है? फिजिक्स का स्पेशल है। नहीं तो उसमें होगा, क्यों नहीं होगा भाई? ई आप इसका चैप्टर मतलब में तो आधे नहीं हो दिख रहा है। उसका अगला चैप्टर उलट के देखिए है। अगला चैप्टर बार मैग्नेट से शुरू था, तो देखे ही नहीं फिर। बार मैग्नेट से शुरू अच्छा। था जो आप बोले थे लास्ट में पढ़ाएंगे। हाँ, आभार मैग्नेट के बाद क्या दिया है? 1 मिनट से, बार मैग्नेट के बाद नहीं देखे। कबूतर उड़ते रहा। नहीं देखे वो ठीक है। अब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगा ना वो उसमें आपको देखना चाहिए था गैल्वेनोमीटर वाला, मेरे ख्याल से। तो दूसरा में दिया हुआ है पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में,
और मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और फिर टॉपिक 2 है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। नहीं ठीक है, ये तो नेक्स्ट चैप्टर का हो गया। इंस्ट्रूमेंट है होगा बउआ, आपको नहीं पता चलोगा शायद। समझे? क्योंकि आमीटर वोल्ट मीटर संत जो है ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बउआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछते हैं। जो टॉपिक अभी हम करवा रहे हैं ना, इससे ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इधर 2-3 साल का, फिर हम देखेंगे कि पूछा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन तब भी आपका थोड़ा सा चीज है। अभी तो जैसे गैल्वेनोमीटर है, आमीटर वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई करते हैं तो आमीटर वोल्ट मीटर बनता है। और आमीटर वोल्ट मीटर, फिर इसमें संट क्या है, इसी बार बार पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। फिर आगे लास्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, उन थर्टी का सबसे लास्ट जो है डायपोल घुमाते हुए दिखाया गया होगा फिगर में, लास्ट पेज क्या इस चैप्टर का वो है। तो वो वाला भी उसमें आपको लगेगा आधा घंटा कम से कम। समझे कि नहीं? जो भी है वो आप बाद में देखिएगा, नहीं तो हम आपको बताएंगे। लिखो तो क्वेश्चन जल्दी लिखो पहले। लिखेंगे द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0.02 mm इंटू 0.08, सॉरी एम है वो, नहीं मीटर। It consists of 200 turns. It consists of 200 turns of 200 turns of fine wire, FINE, fine wire, and each in a magnetic field of, and each in a magnetic field of 0.2 Tesla. 0.2 Tesla. Full stop. The restoring torque constant, the restoring torque constant of the suspension fiber is, the restoring torque constant of suspension fiber is 10 पे पावर -6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। फुल स्टॉप। एज्यूमिंग मैग्नेटिक फील्ड टू बी रेडियल, एज्यूमिंग मैग्नेटिक फील्ड टू बी रेडियल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जब भी बोर्ड में पूछा गया होगा। ये तो है लिखे हुए हैं कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का है, तो इसका मतलब बोर्ड का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ए नंबर लिखेंगे, व्हाट इज मैक्सिमम करेंट, व्हाट इज मैक्सिमम करेंट that can be measured by galvanometer, what is maximum current that can be measured by galvanometer, comma, if the scale can accommodate, if the scale can accommodate 30-degree deflection, a scale can accommodate 30-degree deflection। इसका बी नंबर है, what is the smallest, what is the smallest current that can be detected, what is the smallest current that can be detected, that can be detected if the minimum, if the minimum observable detection is, minimum observable detection is 0.1 degree, 0.1 degree। क्वेश्चन लिखा गया बाबू, जिसमें आपका एरिया ऑफ लूप दे दिया है बाबू आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ में तो एरिया दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स एन जो है वो दे दिया है 200 टर्न्स,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 टेस्ला दे दिया है, और सी चाहे के जो भी बोलो, ठीक है, आपका उसका वैल्यू दे दिया है। तो आपसे आपका जो पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर इफ द स्केल कैन एक्यूमुलेट 30 डिग्री डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो करंट हम देखेंगे कि करंट का फॉर्मूला क्या है भाई। तो सी अपॉन एन बी ए, या सी की जगह के भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं सी कहीं कहीं के मिल सकता है आपको। तो एन बी ए इंटू अल्फा, इसका मतलब क्या है, वो सब कुछ कांस्टेंट है, यानी अल्फा अगर मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 30 डिग्री दिया है, तो सब कुछ मालूम है बउआ। के का वैल्यू 10⁻⁻6 रखोगी, अल्फा 30 रखोगी, एन का वैल्यू 200 टर्न है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 टेस्ला है, और ए का वैल्यू आपको ये वैल्यू रखना है। काट उठ कर करके हमें आंसर नेक्स्ट क्लास में बताएगी। ठीक है, कोई डाउट है पूछेंगे प्लीज। सिमिलरली बी पार्ट में करंट मिनिमम की बात पूछी गई है। सेम कहानी बउआ, बी पार्ट में क्या है, के अपॉन एन बी ए, अल्फा 0.1 डिग्री है। तो अगर अल्फा मिनिमम होगा करंट मिनिमम जाएगा, अल्फा मैक्सिमम है करंट मैक्सिमम है। ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ मतलब करंट ज्यादा गया है, तभी तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है। डिफ्लेक्शन बहुत कम हुआ मतलब करंट बहुत कम गया। हमने स्टार्टिंग में कोरिलेट किया था कि टॉर्क का वैल्यू फोर्स पे डिपेंड करेगा, फोर्स का वैल्यू बी आई एल बिल है ना, हमने बार बार बोला था। बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, मतलब ज्यादा करंट तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा टॉर्क, ज्यादा टॉर्क तो ज्यादा डिस्टॉर्शन। 30 डिग्री डिस्टॉर्शन का मतलब ज्यादा करंट, 1 डिग्री या 0.1 डिग्री डिस्टॉर्शन का मतलब कम करंट। ठीक है सर जी। हाँ सर। बोलिए। हाँ, तो इसको नेक्स्ट क्लास में आंसर बोलेगी, हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटा हेडिंग संट लिखेंगे बाबा, संट। ये संट क्या होता है बाबू। पता नहीं सर, आज तक हिंदी में संत सुनी थे, इंग्लिश में। हिंदी में संट सुने थे, हिंदी में संट, अच्छा। देखो, संट आपके स्कूल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में, मैक्सिमम 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछता है। लिखेंगे बउआ कि संट sons are precise low resistance। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगी, नहीं क्लास 12 में बताओगे कि लो रेजिस्टेंस होता है तो काट करके जीरो बिठा देगा, कुछ भी क्यों ना लिख दो आप। ठीक है, तो सन्स आर प्रिसाइज लो रेजिस्टेंस, प्रिसाइज लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी बार बार पूछा जाता है बाबा कि संत सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। तो संत एक लो रेजिस्टेंस है, और ये पैरेलल में लगाते हैं। क्या बोला गया कि आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर एंड आमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड आमीटर। संत करता क्या है बउआ, संत करता क्या है लिखेंगे, इट प्रोटेक्ट the galvanometer and ammeter, it protect the galvanometer and ammeter from the strong current, from the strong current। लिखेंगे क्लाइन कि material used for shunt, material used for shunt is material used for shunt is मैग्नेनिन, MAGNA
NIN, मैग्नेनिन। आज हम तीसरा बार लिखा रहे होंगे शायद मैग्नेनिन। ठीक है, क्लास 12th में मैग्नेनिन। लिखेंगे एक लाइन और इसी में कि इन AC मेजरिंग, in AC alternating current, in AC measuring instrument, in AC measuring instrument, shunt is made up of, shunt is made up of constantum। पीछे भी constantum का हमने चर्चा किया है। constantum, अब ये चीज समझ नहीं आएगा, लिखना लिख सकते हैं एक लाइन में। लिखेंगे थर्मल ईएमएफ ऑफ कांस्टेंटम इज यूनिडायरेक्शनल। थर्मल ईएमएफ ऑफ कांस्टेंटम इज यूनिडायरेक्शनल। थर्मल ईएमएफ ऑफ कांस्टेंटम इज यूनिडायरेक्शनल। एक लास्ट लाइन यहां लिख लेगी, एक लास्ट लाइन कि मैग्नेनिन, मैग्नेनिन gives a small thermal EMF, मैग्नेनिन gives a small thermal EMF with copper, मैग्नेनिन gives a small thermal EMF with copper, that is why, with copper, that is why it is preferred in DC galvanometer, that is why it is preferred in, it is preferred in DC galvanometer, DC galvanometer। ठीक है, अब थर्मल ईएमएफ आपके सिलेबस से हटा दिया बुआ, जो हमने थॉमसन इफेक्ट, प्लेटेड इफेक्ट कहा था, एक्चुअली में पहले पढ़ना था। जो भी है, संत के बारे में क्या है वो समझ जाएगी अभी, है ना। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आमीटर, आमीटर। देखो बुआ, आपने क्या पढ़ी, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ी, आपने क्या पढ़ी, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ी। जो पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो बुआ मैग्नेट लगा था, स्पिंडल लगा था, उसके ऊपर कॉइल लपेटा हुआ था, स्प्रिंग लगा हुआ था, पॉइंटर लगा हुआ था, पूरा जो है वो उसको जी कर दिए गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की बुआ एक ढंग से कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर बड़ा वैल्यू ऑफ करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो छोटा वैल्यू ऑफ करंट को ही मेजर कर पाता है बुआ। बड़ा वैल्यू ऑफ करंट जब उससे भेजेंगे तो क्या है, वो जल जाएगा वायर उसका। और मुश्किल मुश्किल हम लोग के सामने ये आ गया बुआ कि हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से, चूंकि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने वाला डिवाइस है, हम चाहते हैं कि बड़ा वैल्यू ऑफ करंट मेजर करे। हम क्या करें भाई, तो इमेजिन करो कि पहले गैल्वेनोमीटर से IG करंट जा रहा था, IG करंट इन गैल्वेनोमीटर। मान लो कि IG का वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, अगर 1 मिली एम्पियर से ज्यादा भेजेंगे तो ये जल जाएगा गैल्वेनोमीटर। लेकिन हमको 1 मिली एम्पियर की जगह हमको 1 एम्पियर मेजर करना है। हम कैसे मेजर करें भाई, तो हम यहां से क्या करेंगे बउआ, 1 एम्पियर भेजेंगे आई, और हम चाहेंगे कि सिर्फ 1 मिली एम्पियर इधर से जाए। रेस्ट करंट के लिए हम क्या करेंगे, एक शंट लगाएंगे बउआ। क्या करेंगे, रेस्ट करंट के लिए एक शंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो एक ऐसा मटेरियल का रेजिस्टेंस बनाएंगे जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा, और वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे। तो क्या करेगा बउआ कि 1 मिली एम्पियर इधर भेजेगा, और 1 एम्पियर में 1 मिली एम्पियर घटा दो तो जो रिमेनिंग करंट होगा बउआ वो शंट के थ्रू चला जाएगा, आई शंट। ठीक है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है बाबू। तो अब क्या होगा, ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम जो हो गया बउआ, इसको अगर हम लोग कैसे किसी को गिफ्ट देती हो तो रैपिंग कर देती हो,
वैसे वही पूरा सिस्टम को हमने रैपिंग कर दिया। तो और हमने आई करंट दिया, एक हिस्सा आईजी गैल्वेनोमीटर से गया, दूसरा हिस्सा शंट के थ्रू गया, टोटल फिर हमको आई मिल गया। यही जो फिगर है बउआ, इसी फिगर को क्या कहते हैं हम, आमीटर कह देते हैं। इसी फिगर को क्या नाम देते हैं, आमीटर देते हैं। तो एक्चुअल में आमीटर क्या है, आमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर with a resistance या with a shunt resistance connected in the parallel। क्या समझ में कुछ आया कि हमने आमीटर के बारे में क्या बोला? हाँ सर। तो आमीटर क्या है हुआ, आमीटर एक आपका गैल्वेनोमीटर है जिसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट रेजिस्टेंस की खासियत क्या है, इसकी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट शंट से होके जाए, बहुत कम करंट जो है